हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि रेजिस्टेंस से वोल्टेज कैसे डिवाइड करते हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आपके लिए लाए हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि जैसे हमको इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए, तो हम कैसे 12 वोल्ट से इसको 5 वोल्ट दे सकते हैं या 3.3 वोल्टेज दे सकते हैं। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए उसे वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और वोल्टेज कैसे कम होते हैं, जैसे हमको यहाँ एसएमपीएस या ट्रांसफार्मर सप्लाई हो, ये हमको ये ट्रांसफार्मर सप्लाई है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर सप्लाई लगी है, यहाँ पे 12 वोल्ट ये देगा। अब कैसे यहाँ 3.3 वोल्टेज पहुँचेंगे, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों कि कैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज कम करके इसको ऑपरेट करवाता है। कोई भी डिवाइस हो 2 वोल्ट पे ऑपरेट होती हो, कोई भी चीज़ हो, एलईडी हो, सेंसर हो, कुछ भी हो, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे आप ये रेजिस्टेंस समझ गए ना, तो कोई भी सर्किट हो आप समझ जाएंगे। इसी में मैकेनिक भाई घबराते हैं, कर नहीं पाते। ये रेजिस्टेंस ही थोड़ा दिक्कत करता है वोल्टेज के माध्यम से। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे वोल्टेज डिवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पीसीबी को इधर रख देते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। जैसे कोई भी सप्लाई हमने ली 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई, ये बैटरी है 12 वोल्ट की। ओके दोस्तों, प्लस है, ये माइनस। ओके दोस्तों, अब प्लस के सिरे में हमने तीन रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में 7 kg की। ओके दोस्तों, 3 रेजिस्टेंस लगा दी। एक हमने जो डिवाइस ऑपरेट करनी है, एक एलईडी लगा दी 3 वोल्ट पे 2 वोल्ट पे ऑपरेट समथिंग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे कर देते हैं 2 वोल्ट डीसी। ओके दोस्तों, ये माइनस सप्लाई है दोस्तों, और ये 12 वोल्ट हमने बैटरी से जोड़ दिया प्लस डीसी। ओके दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का मान है 7 किलो ओम। ये भी 7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं दोस्तों, ये भी 7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा चला नहीं था पेन, उसी के बारे में चला है, हाईलाइट कर दिया दोस्तों। अब हमको 12 वोल्ट पता है, V बराबर, और रेजिस्टेंस हमको पता है 7 किलो ओम। हमको करंट नहीं पता, लोड कितना ये रेजिस्टेंस लेगा वो लोड नहीं पता है, लोड नहीं पता है कितना लेगा। ओके दोस्तों, अब हमको लोड निकालने के लिए ओम्स लॉ का नियम आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं कक्षा में, तो आपको ये एक फार्मूला पता होगा या सूत्र जिसे कहते हैं V बराबर IR होता है, जिसमें V हमारा वोल्टेज है, I मेरा धारा है और R मेरा रेजिस्टेंस है, या I बराबर V/R। ये मैथ के कैलकुलेशन से हो जाता है दोस्तों। इसको इधर लाएंगे तो ये V मेरा नीचे चला जाएगा, ये मैथ के कैलकुलेशन से होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको यहाँ की करंट निकालना है, कितना ये करंट ले रहा है। ओके दोस्तों, तो हमको I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर V/R, तो बराबर V मेरा कितना है 12 वोल्ट है,
रेजिस्टेंस मेरा 7 किलो, के का मतलब 3 जीरो बढ़ा देंगे। ओके दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आई मेरा कितना निकल के आ जाएगा। आई आ जाएगा मेरा 0.0017। ओके दोस्तों, ये मेरा आ जाएगा। ये यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की धारा की, इस रेजिस्टेंस की लोड की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ का हमको वोल्टेज पता करना, कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है ये रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, तो ये 7 kg का, तो इसी में वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जो यहाँ पे निकलेगा वोल्टेज ना दोस्तों। तो इसके लिए हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। फिर हम उसी सूत्र पे रखते हैं। तो वोल्टेज हमको निकालने के लिए तो V बराबर IR रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज पता करना, तो ये हमको रेजिस्टेंस का लोड निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस हो आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने तो 7 की लगाई है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, V बराबर ओम के नियमानुसार V बराबर IR। तो आई मेरा कितना है, आई मेरा 0.17 है। रेजिस्टेंस मेरी कितनी, ये वाली 7 किलो ओम है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज मेरा कितना आ जाएगा, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा वोल्टेज, 11.9। ठीक है दोस्तों, ये मेरा निकल के यहाँ का वोल्टेज आ गया दोस्तों। ये जो मेरा पॉइंट है 11.9। ओके दोस्तों, अब मेरी धारा यहाँ की कितनी है, 0.017। ये धारा है आई। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ की हमको धारा पता करने के लिए तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ की धारा पता करने के लिए यहाँ क्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ की धारा पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे। इसको R1 दे देते हैं नाम, इसको R2 दे देते हैं नाम, इसको R3 नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पेज थोड़ा बढ़ गया दोस्तों, आगे नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको। तो पहले उसी तरीके से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस का सिरा थोड़ा छोटा होता है प्लस वाले से, क्योंकि प्लस का ही बड़ा होता है। ओके दोस्तों, रेजिस्टेंस लगा दी हमने 3 सीरीज में। ओके दोस्तों, एक LED लगा दी जो 2 वोल्ट से ऑपरेट होगी। ये ऐसे ऐसे कर देते हैं, ग्लो करेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 12 वोल्ट प्लस DC दे देते हैं। इसको 7 किलो ओम, 7 किलो ओम, 7 किलो ओम। ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ का वोल्टेज कितना निकल के आया था, वोल्टेज 11.9। यहाँ का वो धारा लोड कितनी थी इस रेजिस्टेंस की, 0.017। ओके दोस्तों, और फिर हमको यहाँ की
यहाँ की धारा निकाल लें। ओके दोस्तों, इस वाले रेजिस्टेंस की इन दोनों को मिला के। ओके दोस्तों, तब यहाँ की वोल्टेज हमको पता चलेगा। ओके दोस्तों, पहले चलो अब रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं ऐसे क्या होता है। ओके दोस्तों, यहाँ की धारा तो मेरा R बराबर R1 कितना है प्लस R2 कितना है, तभी तो यहाँ का करंट पता चलेगा। लोड जितना बढ़ेगा उतनी वोल्टेज कम होगी। ओके दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में। तो R1 के नाम मेरे 7 किलो यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे प्लस इसका भी इतना ही मान है। ठीक है, तो जोड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों 14 किलो ओम। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दशमलव। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इन दोनों का रेजिस्टेंस का मान आ गया। अब यहाँ का हमको लोड बढ़ाना है। फिर चलते हैं दोस्तों ओम के नियम अनुसार। ओम के नियम अनुसार V बराबर IR होता है, तो वोल्टेज हमारी कितनी है, इतनी है। ठीक है दोस्तों, V बराबर, तो हमको दोस्तों वोल्टेज इतनी है 11.9। R कितना है 14 किलो ओम, इन दोनों को मिला के। और हमको I लोड निकालना है, यहाँ का लोड निकालना है, इसका यहाँ का लोड निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस फार्मूले पे हम पुट कर देते हैं, इस वाले फार्मूले पे। तो I हमको निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा I V अपॉन R। ठीक है दोस्तों, तो V मेरा कितना है 11.9 और R मेरा कितना है 14 किलो। ओके दोस्तों, अब कैलकुलेट कर लीजिए फ़ोन से, तो कितना आ जाएगा मेरा समथिंग लोड दोनों रेजिस्टेंसों का, इन दोनों का 0.00085। ओके दोस्तों, ये हमारा लोड आ जाएगा निकल के, इन दोनों रेजिस्टेंसों का मान। ठीक है दोस्तों, 0.00085। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की धारा पता चल गई हमको। अब अगले रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज ड्रॉ, अगले ये इस यहाँ की वोल्टेज हमको पता करने के लिए दोस्तों इस रेजिस्टेंस का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले मतलब यहाँ का वोल्टेज पता करने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस का जो धारा है उससे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। तो ओम के नियमानुसार हमको वोल्टेज निकालना है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ तो ये रेजिस्टेंस का पता चल जाए। अब इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर कितना होता है V बराबर IR होता है। तो मेरा धारा कितना है, धारा है 0.00085 इंटू यहाँ पे ओम का नियमानुसार R कितना मेरा 14 किलो ओम, 14 किलो ओम। ठीक है दोस्तों, अब इसको वो गुणा कर दीजिए, सॉरी गलत हो गया, इसको इंटू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चल गया थोड़ा गलती से। तो कितना निकल के आ जाएगा मेरा वोल्टेज 5.95। ये यहाँ का वोल्टेज निकल के आ जाएगा दोस्तों V 5.95। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस से वोल्टेज कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे मैकेनिक भाई को, ये जो लोग PCB कार्ड रिपेयर करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे वोल्टेज रेजिस्टेंस कम करती है, कितनी धारा जाती है, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताने वाले थे।
ठीक है दोस्तों। अब आगे इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 2 वोल्टेज उस वोल्टेज में माइनस कर दोगे, आपको इतनी वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। अब इतना वोल्टेज है। अब इसमें से आपको V माइनस वी नॉट वी बराबर वी बराबर वी नॉट बराबर वी माइनस, ठीक है दोस्तों। इस पे आप कर दोगे तो 5 में से इतना आ जाएगा, तो इतनी वोल्टेज मिल जाएगा। जितना ये करोगे इतना ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस जो है उतनी वोल्टेज ड्रॉप करेगी। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वोल्टेज तीन वोल्टेज के आसपास, 3 या 4 वोल्टेज के आसपास ये ड्रॉप करेगा। ओके दोस्तों, उसी हिसाब से आप निकाल लीजिए जैसे पीछे हमने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तेज करते हैं। थोड़ा दोस्तों दिक्कत हो रही है। ये दोस्तों मेरे पास 3 रजिस्टेंस है 7 किलो ओम का, और एक एलईडी लगी है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट में हमने 3 एलईडी लगा दी है 12 वोल्ट की सप्लाई में। ये निगेटिव से इसका सिरा, दूसरा सिरा जुड़ा है। ये 12 वोल्ट मेरे पास एसएमपीएस की सप्लाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कराएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसको ये इसका रहा प्लग, हम इसको लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा दोस्तों मिल रहा है तो थोड़ा इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीमीटर ये रहा है। ये रहा दोस्तों मल्टीमीटर। इसको मल्टीमीटर को हम डीसी मोड पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको डीसी वोल्टेज चेक करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा रुकिए। ठीक है दोस्तों, डीसी मोड पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम सप्लाई ऑन करने जा रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगी। ये एलईडी ये ग्लो कर गई ना। अभी इसको हम वोल्टेज ट्रेसिंग करके दिखाते हैं कैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज कम करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा नेगेटिव प्रोब, यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। ये रहा पॉजिटिव। ये देखिए दोस्तों, 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अभी ये रेजिस्टेंस के आगे हम चेक करेंगे तो 9.55 वोल्टेज कुछ दिखा रहा है। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने फार्मूले में पढ़ चुका है, थोड़ा 19-20 1-2 वोल्टेज इधर उधर हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं तो दोस्तों, फिर इसके आगे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमको 5 वोल्टेज के लगभग में मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए दोस्तों। अब यहाँ हमको समथिंग 2 या 1.5 वोल्टेज तक मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 2 वोल्टेज के करीब मिल रहे हैं, 1 पॉइंट इतने वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, हमारे मैकेनिक भाई इसी सर्किट में इसी को सही से कर नहीं पाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कितने वोल्टेज का क्या लगाएं, क्या रेजिस्टेंस लगाएं, उनको समझ में नहीं आता। बहुत से मैकेनिक भाई हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए ये चीज़ लाई थी, कैसे वोल्टेज कम होते हैं, कैसे क्या होते हैं। 12 वोल्ट के
ये ट्रांसफार्मर सप्लाई है जिसको हमको ये 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करना है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से यहाँ तक कैसे वोल्टेज कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बताने का यही उद्देश्य था कि आप जब रेजिस्टेंस समझ जाएंगे तो पूरा सर्किट आप ट्रेसिंग कर लेंगे। जो हर सर्किटों में रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और आपके दूसरी सर्किट दिखाते हैं। ये देखिए सभी सर्किटों में रेजिस्टेंस लगी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सभी रेजिस्टेंस लगी हैं। आप जब तक रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक आप ऐसे टेम्परेरी काम करते रहेंगे। समझ लो, आपको रेजिस्टेंस समझना। जिस दिन आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया उस दिन आप पूरी सर्किट ट्रेसिंग कर लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।